हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों। यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड के लिए हमारी लगातार सीरीज आपको मिलती रही है और आज फिर मिल रही है पार्ट 10 यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एंड यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम अधिकतम। ठीक, शुरू करते हैं। किसे सितार तबले का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ सितार एंड तबला। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। ठीक, पेपर में आ चुका मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू। तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहते हैं। इसे विश्व की छत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व की छत। ठीक, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। लेकिन योजना आयोग जो है ये अब क्या, ये खत्म हो गई है। इसकी जगह नीति आयोग आ गई है। क्या आ गई है? नीति आयोग आ गई है। इसकी जगह पर अब नीति आयोग आ गई है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2 जो है वो वनस्पति घी जो आता है हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ठीक, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन। अगर हम कहें महिला कौन थी तो महिला आरती साहा। ठीक, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती? तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति का मतलब है 1 हार्स पावर, 1 HP। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक, वो 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक, पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। ठीक, मानव निर्मित पहला रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। स्पष्ट एकदम एग्जैक्ट आवाज हमें सुनना है तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए तो हम स्पष्ट आवाज सुन सकते हैं। ठीक, हमसे कोई भी व्यक्ति 15-17 मीटर दूर खड़ा है, अगर वो कुछ बोल रहा है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो सुनाई पड़ेगा। मेरे भाई कैसे हो, 17 मीटर। यही 30 मीटर दूर खड़ा होगा, हाँ भाई कैसे हो, ऐसे आवाज आएगी तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या बोल रहे हो, है ना। तो मिनिमम 17 मीटर होती है स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक, बीच की दूरी। श्रोता एवं परावर्तक, श्रोता सुनने वाला, परावर्तक मतलब बोलने वाला। ठीक, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, वैक्यूम। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं कहूं धातु में देखा जाए तो धातु में किस में है बताइए, पता है आपको? बताइएगा। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के, वायलेट। ठीक, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी फैलता कौन सा सबसे ज्यादा कलर? तो बैंगनी कलर सबसे ज्यादा फैलता है, प्रकीर्ण करता है। ठीक, स्कैटर्ड होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता? तो अवतल लेंस का। हेडलाइट जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, आगे जो हेडलाइट है वो कहां पे?
तो देखा जाए तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। जो गाड़ी की हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, कार के आगे जो हेडलाइट लगी होती है जिसमें बल्ब, तो अवतल लेंस लगा होता है। ठीक। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसकी वजह से प्रकाश आकाश के तारे टिमटिमाते हैं। ठीक। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन चलते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला, यानी कि RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू कहा जाता है। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है, क्योंकि हीलियम हल्की गैस है। ठीक है, हल्की गैस है, तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी रहती है। ठीक। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा। कोई चीज जब टूट जाती है तो उसमें टाका लगाया जाता है ना, तो वो टिन व सीसा का होता है। ठीक। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंख। ग्लूकोमा आंख से संबंधित है, आंख की समस्या होती है तो ग्लूकोमा होता है। ठीक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो ये किताब चार्ल्स डार्विन साहब की है। ठीक। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी, Hg जिसे बोलते हैं। ये सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। ठीक। तो दोस्तों यूपी पुलिस, होमगार्ड एंड यूपी SSSC लेखपाल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, पूरी सीरीज ला रहा हूं। मैंने आपको बताया भी था इसके कम से कम 20 से 25 मैं सीरीज दूंगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड। तो 500, 700, 800 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और उम्मीद है जब पेपर होगा तो हो सकता है कि पढ़ाए हुए क्वेश्चन पेपर में आपके आए ही आए। ठीक। तो दोस्तों आज क्लास हम यही माइंड अप करते हैं, ज्यादा क्लास लंबी नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा मुझे एक जगह जाना भी है काम से, तो इसलिए आज क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक। और ज्यादा मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए मैं ज्यादा किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन ज्यादा मैंने नहीं दिया है। ठीक। तो आज की वीडियो हम यहीं तक पढ़ाते हैं, अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।